नेक्स्ट सर्किट है आपका पोटेंशियोमीटर सर्किट। पोटेंशियोमीटर सर्किट किस काम में यूज होता है? टू डिटरमाइन ईएमएफ of cell and internal resistance of cell we use it। इस काम में ये यूज होता है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर मतलब आइडियल का यहाँ मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियोमीटर सर्किट है, जब सेल का ईएमएफ पता करता है तो बदले में सेल से कुछ लेता नहीं है, बदले में सेल से कुछ भी नहीं लेता है। वो सेल से क्या ले सकता है? सेल की वोल्टेज ले सकता है और खर्च कर सकता है, बट वो ऐसा नहीं करता। जितने और लोग हैं, जैसे कि ईएमएफ पता करने वाले और भी लोग हैं, कौन है? वोल्ट मीटर है। तो जो वोल्ट मीटर है वो ईएमएफ पता तो करता है, लेकिन बदले में कुछ खर्च भी कर देता है, सेल का कुछ ना कुछ वोल्टेज खर्च कर देगा, इसलिए हम उसको आइडियल नहीं कहते। लेकिन ये क्योंकि बिल्कुल भी सेल से कुछ लेता नहीं है, सेल की करंट, सेल का जो भी एनर्जी है वो नहीं लेता है और सेल का ईएमएफ पता करके दे देता है, एंड दैट इज व्हाई इसको क्या कहते हैं? आइडियल वोल्टमीटर। ठीक, अब ये सर्किट बनता कैसे है? तो सर्किट फॉर्मेशंस पे आ जाए। सर्किट फॉर्मेशन, तो सर्किट बनाने के लिए आपके पास में एक हाई वोल्टेज बैटरी होती है। बैटरी मतलब जिसका वोल्टेज हाई है, सेल मतलब जिसका वोल्टेज लो है। तो एक ये हाई वोल्टेज बैटरी है और इस हाई वोल्टेज बैटरी से ये मेन स्विच हो गया, फिलहाल अभी ये ऑफ है। इस हाई वोल्टेज बैटरी से एक वायर को जोड़ा गया है, यूनिफॉर्म वायर, और ऐसी चीज का बना है जो कि टेम्परेचर के साथ अपना रेजिस्टेंस ना बदल पाए। ये वायर है आपका AB, वायर AB है। इस वायर AB की कुछ लंबाई होगी, हाँ वो कैपिटल L है, ध्यान रखना लेंथ को स्मॉल एल से नहीं लिखा गया, कैपिटल L से लिखा गया। इस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, बिल्कुल होगा, वो कैपिटल R है। तो L लेंथ का रेजिस्टेंस R है, तो 1 लेंथ का कितना हो जाएगा? R/L, दैट इज Z, और Z का नाम क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये वायर AB के फीचर्स हो गए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है। प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी का मतलब होता है मेन, जो डिफरेंट लोगों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको प्राइमरी कहते हैं। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये प्राइमरी सर्किट है। अब बारी क्या है? अब बारी है एक सेल लेने की। तो ये सेल है, इस सेल का ईएमएफ नहीं पता है हमें, और इस सेल का जो इंटरनल वाला रेजिस्टेंस है वो भी नहीं पता है। ना तो इस सेल का ईएमएफ पता है और ना ही इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता है। तो हमने क्या किया कि इस सेल का एक किनारा वायर के साथ जोड़ दिया और सेल का जो दूसरा वाला किनारा है वो गैल्वेनोमीटर को लिया और स्लाइडिंग की को लिया और ये जॉकी के साथ जोड़ दिया। और एक रेजिस्टेंस देखिए, ये है एक रेजिस्टेंस यहां पर है S, और ये स्विच है ऑन और ऑफ, फिलहाल ये ऑफ है और ये जोड़ दिया। जो रेजिस्टेंसेस किसी के साथ पैरेलल में जोड़े जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। मतलब ये नॉलेज बेस है बात, ये एग्जाम में लिखने वाली चीज नहीं है। रेजिस्टेंसेस
which connected in parallel called shunt resistance। उनको शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप जो रेजिस्टेंस देख रहे हो हमने उसका नाम क्या लिखा, कैपिटल एस है, और ये नोन होता है, ये रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का ये नोन होता है। तो जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो ये सेकेंडरी सर्किट कहलाता है, सेकेंडरी सर्किट। और इसीलिए सेकेंडरी सर्किट में जो सेल लगाया गया है उसका ईएमएफ नहीं पता है तो ईएस लिखा जा रहा है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है आरएस लिखा जा रहा है। तो जिस सेल का आपको ईएमएफ निकालना होता है, जिस सेल का इंटरनल आपको निकालना होता है उसको कहाँ डाल देते हैं, सेकेंडरी सर्किट में डाल देते हैं। तैयार हो गया आपका सर्किट फॉर्मेशन। ठीक है, सर्किट फॉर्मेशन इनको कंबाइन करके, मतलब आप प्राइमरी को अलग मत देखो, सेकेंडरी को अलग मत देखो, इस पूरे को कंबाइंड वे में देखो तो क्या बनेगा, पोटेंशियोमीटर सर्किट। ठीक, अब देखते हैं सर्किट फॉर्मेशन के बाद सर्किट ऑपरेशन। सर्किट ऑपरेशन ध्यान देना, सर्किट ऑपरेशन में आपको क्या करना होता है, जो मेन वाला स्विच है यानी प्राइमरी वाले सर्किट में जो स्विच आपको दिखाई दे रहा है उसको जल्दी से ऑन मोड में डाल दीजिए, और सेकेंडरी सर्किट में जो शंटिंग वाला रेजिस्टेंस आप देख रहे हो उसके बगल में जो स्विच है उसको ऑफ मोड में डालिए। तो ये ऑन हो गया और ये अभी भी ऑफ है। तो सर्किट ऑपरेशन ऑन मेन स्विच ऑफ हाई वोल्टेज बैटरी HVB, हाई वोल्टेज बैटरी HVB, हाई वोल्टेज बैटरी on main switch of HVB and distribution of current take place according to figure, जैसे तुमने हाई वोल्टेज बैटरी का स्विच ऑन किया, सपोज कर लेते हैं ये प्लस है तो ये माइनस है, करंट चली, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा प्राइमरी के नाम से फेमस है, इसकी करंट को हम आईपी लिख रहे हैं। फिर ये यहाँ पहुंचे, इस जगह को एमएन दे देते हैं, एम जे नहीं एम के। ये जो किनारे हैं सेकेंडरी वाले सर्किट में बैटरी वाले सेल वाले वो एम के है। अब देखिए करंट यहाँ पहुंची, करंट ने देखा एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, यहाँ पर जो करंट जा रही है वो एक्स जा रही है, और यहाँ जो करंट जा रही है वो वाई जा रही है, आईपी का ही पार्ट है। अब देखिएगा वाई करंट यहाँ पहुंची, यहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि ऑफ पड़ा। कहीं आप शंटिंग को बल्ब समझ लो, तो क्या बल्ब इस पूरी सिचुएशन में क्या बल्ब जलेगा, करंट लेगा ही नहीं क्योंकि ऑफ में रखा है तुमने। तो वाई वाली करंट यहाँ तो जा नहीं सकती, तो वाई वाली करंट कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। क्योंकि करंट यहाँ नहीं जा सकते मैंने ये क्रॉस लगा दिया, ये क्रॉस का मतलब है नो करंट, इस वाले हिस्से में कोई करंट नहीं है। वाई वाली करंट ये होते हुए यहाँ पहुंचे। अब गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है कुछ ना कुछ आ जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर की जो स्केल है उसको थोड़ा सा ऑब्लिक कर दिया। ये आपका जो पोटेंशियोमीटर है ये कहलाता है अनबैलेंस पीएम माने पोटेंशियोमीटर सर्किट। क्लियर है इतनी बात है। और क्रॉस का मीन्स यहाँ पर है नो करंट जोन, जहां आप सर्किट में क्रॉस देख रहे हो वहां पर कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ये। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि अब आगे क्या होगा। अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस अनबैलेंस है क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे भाई, चौकी को स्लाइड करके किसके ऊपर, वायर के ऊपर।
बाद में ऑन करेंगे। अभी दो काम करने हैं ना, पहले तो हमको निकालना ES। ES जब निकलता है तो शंटिंग हमेशा क्या रखी जाती है, ऑफ, और जब RS निकालेंगे तो शंटिंग को क्या करेंगे, ऑन। देखते रहिए आप सर्किट में किस तरीके से मूव करते हैं। अब ये अनबैलेंस कंडीशन तो आ चुकी है। अब हम अपने इस पोटेंशियोमीटर सर्किट को बैलेंस बनाते हैं। तो बैलेंस कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम स्लाइडिंग की भी हेल्प लेते हैं। स्लाइडिंग की को आगे पीछे मूव करते हैं। तो बाय शिफ्टिंग स्लाइडिंग की यानी कि जॉकी, चाहे जॉकी कह दो या स्लाइडिंग की कह दो, बातें की। बाय शिफ्टिंग स्लाइडिंग की वी मेंटेन बैलेंस कंडीशन। जो गैल्वेनोमीटर में करंट आ रही है उसको खत्म करना है, बैलेंस कंडीशन। सपोज करते हैं कि जब हमने जॉकी को यहां पर शिफ्ट किया, तो जैसे ही जॉकी को उस पुरानी जगह से शिफ्ट करके यहां पर लाए, इस नई जगह पर लाए, तो यहां पर जो रीडिंग ऑफ करंट था वो क्या हो गया, 0। नाउ दिस जगह इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट, कैपिटल N। अगर हमने ना यहां पर 0 कर दिया ना करंट, तो क्या Y भी गायब हो जाएगा। ये Y हमने दिखाना जो पहले दिखाया था उसको हटा दिया। देखो इस वाले जोन में तो पहले से ही करंट नहीं थी, अब करंट यहां पर भी नहीं है, बोलो, अब यहां पर भी करंट नहीं है। जहां करंट नहीं है वहां पर मैं ये क्रॉस कर रहा हूं। और फिर ये जो IP है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, क्या डिस्ट्रीब्यूट होगी, IP पूरी की पूरी जो है प्राइमरी सर्किट में ही अपना चक्कर लगाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। अब ये सर्किट क्या हो गया, बैलेंस। तो बाय शिफ्टिंग स्लाइडिंग की इट मींस जॉकी वी मेंटेन बैलेंस कंडीशन सच न्यूट्रल पॉइंट N। और एक बार फिर से जो ये AN है, स्मॉल l है, और ये बैलेंसिंग लेंथ, इसलिए याद रखना पूरे वायर की जो लंबाई है दैट इज कैपिटल L, और ये जो है आपका क्या है, स्मॉल l, बैलेंसिंग लेंथ। नाउ बी केयरफुल। अब ये सिचुएशन बैलेंस हो चुकी है, बैलेंस कंडीशन आ चुकी है। जैसे ये बैलेंस कंडीशन आई तो क्या आप ये मानोगे कि VA और VM बराबर, मानोगे आप VA और VM बराबर? यार जब A और M में कोई करंट नहीं, यानी कि जितना पोटेंशियल A पर है उतना ही पोटेंशियल M पर है, और VN और VK भी क्या बराबर है। क्योंकि अगर दो पॉइंट के बीच में कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब है कि उनके पोटेंशियल्स बराबर है। दोनों का डिफरेंस लिया VA माइनस VM, यहाँ डिफरेंस लिया VM माइनस VK, ठीक है। ये VA माइनस VM क्या है, VA माइनस VN है पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ पर, इन बैलेंसिंग लेंथ। AN बैलेंसिंग लेंथ है ना, और AN का नाम है बैलेंसिंग लेंथ, तो VA माइनस VM क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ। VA माइनस VN की जगह पे लिखा पोटेंशियल डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। और VM माइनस VK क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। ये जो MK है ये सेल के किनारे ही तो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। क्लियर ये बात, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल और पोटेंशियल डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ। देखिए एक टर्म होता है, इसको हमने इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दी कि हम उस कंडीशन पर आ चुके हैं जहां पर बैलेंसिंग लेंथ में जो पोटेंशियल है, डिफरेंस पोटेंशियल है, और सेल के किनारों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द इक्वल। एक टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ध्यान रखिए, एक टर्म है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब उसको जानते हैं। देखिए एक टर्म है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको भी K से लिखा जाता है। तो
पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है जान लीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम कैपिटल के से लिखते हैं। क्या होता है ध्यान दें, कैपिटल के बराबर पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंप्लीट वायर। कंप्लीट वायर का नाम क्या है एबी, यानी कि ऐसे लिखना चाहिए वी ए बी, और अपॉन में टोटल लेंथ ऑफ वायर। टोटल लेंथ ऑफ वायर को किससे लिख के आया, कैपिटल एल से। तो के बराबर होता है वी ए बी बाई एल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहो तो इसको बदल सकते हो। वी ए बी बराबर हो जाएगा आई आर। देखो V बराबर आई आर होता है, ए बी वायर में कितनी करंट है आई पी, और पूरे वायर ए बी का रेजिस्टेंस कितना था कैपिटल आर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर आ गया आई पी आर बाई एल, और आर बाई एल क्या होता है जेड। आर बाई एल क्या होता है जेड। तो देखो के निकालने के कितने रास्ते हैं। अब जो तुमने के की जो डेफिनेशन तुम देख रहे हो, अगर आप इस डेफिनेशन को थोड़ा समझो तो क्या समझ में आएगा। वन लेंथ पर जो पोटेंशियल है वही तो के है। ऊपर क्या लिखा है टोटल पोटेंशियल, नीचे क्या लिखा है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ एल पर पोटेंशियल है वी ए बी, वन लेंथ पे पोटेंशियल कितना आएगा वी ए बी बाई एल। तो ये जो के है ये एक्चुअली है क्या, वन लेंथ पर पोटेंशियल। वन लेंथ पर पोटेंशियल इक्वेशन 1 पे दोबारा आ गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 पीडी इन बैलेंसिंग लेंथ, पीडी इन बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू पीडी अक्रॉस से। अब देखिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी है स्मॉल है, यानी तो है, तो वन लेंथ पर पोटेंशियल है के, तो एल लेंथ पे कितना हो जाएगा के एल, यहां पर आ जाएगा के एल। और सेल के किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है ई माइनस आई आर, याद है भूले तो नहीं। यहाँ पे ई एस आई एस सेकेंडरी का काम कर रहे हैं ना आप, तो ये लिखा मैंने, और यहाँ पर आर एस। ठीक, और आगे के एल बराबर ई एस आई एस जीरो। देखो यहाँ कोई करंट ही नहीं, आई एस क्या है जीरो, यहां से ई एस बराबर क्या हो गया के। प्रैक्टिकल करते समय आपको एल माने बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगा और के आपको प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो हम अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। तो ये वो फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप निकालते हो कि अननोन वाले सेल का ईएमएफ कितना है, निकल आएगा। ठीक है, अब एक और इसी में एक एडिशनल क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बाय पीएम। पीएम का फुल फॉर्म पोटेंशियोमीटर सर्किट। पोटेंशियोमीटर सर्किट का इस्तेमाल करते हुए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करें। तो ये हमारे पास में HVB है, हाई वोल्टेज बैटरी, प्लस और माइनस। ये इसका स्विच है, ऑन है ऑफ है, फिलहाल अभी हमने ऑन कर दिया। ये वायर है AB। ठीक, इसका मैंने ऑफ वाला केस नहीं दिखाया। और इसके बाद ये सेकेंडरी सर्किट का पोर्शन, गैल्वेनोमीटर है, जॉकी जे, और ये ES है जो कि पता नहीं था, पता चल चुका है हमारा। ES की वैल्यू कितनी है, ये KL आई है, जान चुके हैं, हम यूज कर लेंगे बाद में जब कभी जरूरत पड़ेगी। और ये सनटेड है, ये ऑन है ऑफ है, अभी ऑन। तो
ये वाला स्विच भी ऑन है और ये वाला स्विच भी ऑन है, ठीक। अब देखिए यहां से आईपी करंट चलेगी, आईपी यहां कितनी गई थी एक्स, उसका हिस्सा एक्स गया था, यहां कितना गया था वाई। अब तो अगर आप शंटिंग को समझोगे बल्ब, तो बल्ब करंट खींचेगा ना, अब ये सेकेंडरी को खर्च करेगा, आया ना, सेकेंडरी से भी करंट चलेगी और सेकेंडरी सर्किट के सेल से जो करंट चलेगी उसको क्या लिखा आई एस। यहां पर ये दोनों लोग मिलेंगे, यहां पर ये दोनों लोग मिलेंगे तो क्या बन जाएगा y प्लस आई एस। और ये बल्ब अपना शंटिंग जिसको आप कह रहे हो उसको एग्जाम्पल के लिए बल्ब समझ लो, तो ये ऑन हो जाएगा और काम कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। यहां पर है y प्लस आई एस, नाउ बी केयरफुल, आई एस तो यहां चला गया, कितना बचा y तो बचा, बोलो। तो गैल्वेनोमीटर अभी भी जिस करंट को रीड कर रहा है वो कौन से y, देखो y प्लस आई एस तो यहां जाना है तो बचा हुआ y यहां है, ठीक है। शंटिंग ऑन है और इस समय जो सर्किट है ये अनबैलेंस है। गैल्वेनोमीटर में करंट अगर है तो इट मीन सर्किट कैसा है अनबैलेंस है। तो क्या कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स आप ये कर सकते हो टू डिटरमाइन RS मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑन मेन स्विच ऑफ HVB is high voltage battery. To determine RS on main switch of HVB and on shunting, then current distribution take place in figure। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे। अब एक बार फिर से जॉकी को आगे पीछे शिफ्ट करिए, किसी तरीके से आप गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो करा लीजिए, जहां पर जीरो हो जाए बस वही न्यूट्रल पॉइंट है। तो बाय शिफ्टिंग जॉकी वी सर्च न्यूट्रल पॉइंट एंड एक्स। अब न्यूट्रल पॉइंट जो पहले मिला था जब शंटिंग ऑफ थी उस समय का न्यूट्रल पॉइंट क्या था एन, तो अब जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको हम क्या कर रहे हैं एंड एक्स, ठीक है ना। अब देखेंगे जब बैलेंस हो जाएगा उस समय, तो बाय शिफ्टिंग द जॉकी वी सर्च द न्यूट्रल पॉइंट एंड एक्स। तो जैसे ही हमने जॉकी को थोड़ा परेशान किया तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। सपोज करते हैं कि जब ये जॉकी यहां से शिफ्ट होके इस अपनी पुरानी जगह से शिफ्ट होकर के इस नई जगह पर आई, पुरानी इसकी जगह ये है, तो जो पुरानी वाली प्लेस है उसको डॉट कर दिया जिससे पता चले फील है पहले यहाँ थी और ये नई जगह है एंड एक्स। तो इसमें रीडिंग जीरो हो गई। तुरंत चेक करो कि ये जो गैल्वेनोमीटर था वो कौन सी करंट रीड कर रहा था वाई। अब वाई नहीं है तो ये तो करंट नहीं है, वाई करंट तो नहीं है ना पिक्चर से, बोलो हटा रहे। जहां जहां वाई है वो खत्म हो गया, यानी जो कट्टम लगा रहे हैं वो इस जोन में लगा रहा है। मैंने शायद इस जगह का नाम रखा था क्या एमके, हाँ ठीक। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी जो आईपी का बंटवारा हो रहा था अब वो नहीं होगा। आईपी अपना प्राइमरी सर्किट में ही इंगेज रहेगी, जो उसका वाई कंपोनेंट चला जा रहा था सेकेंडरी में वो अब नहीं जाएगा। लेकिन ये तो ऑन पे पड़ा है ना, ये बल्ब किससे करंट लेके अपना काम कर रहा होगा, ये बल्ब जो है इस वाली बैटरी को खर्च कर रहा होगा। तो देखो जहां मैं कट्टम लगा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो करंट जोन।
क्रॉस मतलब है नो करंट जोन, नो करंट जोन। और अब आपका ये सर्किट क्या हो चुका है, बैलेंस। बाइसेक्टिंग जॉकी वी सर्च न्यूट्रल पॉइंट एंड एस। जो नया न्यूट्रल पॉइंट है तो नई बैलेंसिंग लेंथ है, नई बैलेंसिंग लेंथ है एल डैश। ये याद रखना कि बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल है जब शंटिंग कैसी थी, ऑफ, और बैलेंसिंग लेंथ एल डैश जब शंटिंग कैसी थी, ऑन। ये याद रखना, ये एल डैश। फिर हमने लिखा VA बराबर VN एक्सेप्टेड, A पर पोटेंशियल बराबर M पर पोटेंशियल, करंट नहीं है। और VN डैश बराबर VK, ठीक है। VN डैश बराबर क्या है, VK। दोनों का डिफरेंस लिए VA माइनस VN डैश और VM माइनस VK, और ये VA माइनस VN डैश क्या हो गया, PD अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ। और बैलेंसिंग लेंथ क्या है, L डैश। ये क्या हो जाएगा, PD अक्रॉस सेल। अब एक लेंथ पर पोटेंशियल K है तो L डैश में कितना हो जाएगा, KL डैश। यहाँ पे आ जाएगा KL डैश, और यहाँ कितना हो जाएगा, ES IS RS। और अब की बार IS 0 नहीं है, अब की बार IS कुछ है। अच्छा, अगर IS निकालो तो कैसे निकालोगे, I बराबर होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। IS बराबर होगा ES, सॉरी IS बराबर हो जाएगा ES, और R की जगह पर शंटिंग आएगा और यहाँ पे RS, ठीक है। तो IS की वैल्यू रख दिया जाए, यही वाली जो लिखी हुई है। तो यहां से आ जाएगा KL डैश ES माइनस का IS की वैल्यू है ES अपॉन में S प्लस RS इनटू में RS। आप देखो ना इस वाले जोन को, इस वाले जोन में जो करंट है बैटरी से आने वाली, उसका फार्मूला यही तो होगा, I बराबर V अपॉन R प्लस R। क्या होगा, यही होगा। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ES कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, एलसीएम वगैरह लेने के बाद कैंसिल, ये आ जाएगा KL डैश S अपॉन S प्लस RS, और ES की जगह पे क्या लिख सकते हैं, KL, क्योंकि पढ़ के आए ES बराबर क्या होता है, KL, ठीक। तो K से K कट जाएगा, L डैश बाई L S अपॉन S प्लस RS, उल्टा पुल्टा करो, L बाई L डैश S प्लस RS अपॉन S। अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करो, जरा देखो क्या मिलेगा। तो L बाई L डैश इधर आ जाएगा S बाई S और RS बाई S। L बाई L डैश ये 1 आएगा, इसको इधर भेज दिया, RS बाई S। RS इज इक्वल टू आ जाएगा L बाई L डैश माइनस का 1 इनटू में S। और प्रैक्टिकल करते समय L और L डैश पता हो चुके होंगे, और शंटिंग तो आपको क्या है, पहले से ही करना है। इस तरीके से आप जो है इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालते हो, कंप्लीट होगा।